कुछ भी हासिल करने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। कोई भी हमें कुछ भी प्लेट में रख के नहीं देता, ख्वाह वो इंसान हो या खुदा। खुदा ने भी कहा है कि ज़मीन को जोतने के लिए जितनी स्ट्रगल करेगा वो तुझे उतना ही हासिल देगी। ज़मीन को जोतने के लिए मेहनत करे, वो सोना उगलेगी। Please welcome Mr. Amir Nelson. Thank you so much हुमा for inviting me today। और मैं भाई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। आमिर साहब जिन्होंने MBA किया हुआ है, आमिर साहब बताएं MBA stands for what? MBA stands for Masters of Business Administration। और मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा कि MBA एक इस तरह की क्वालिफिकेशन है जो कि इवन आज MBBS जो डॉक्टर्स हैं दे ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू MBA टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल टुगेदर। आमिर साहब बताइए हमारे व्यूअर्स को, अगर किसी ने MBA करना हो तो क्या एकेडमिक्स होने चाहिए, ड्यूरेशन पीरियड, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं? देखिए MBA जो है वो दो किस्म का होता है, एक एग्जीक्यूटिव MBA होता है और एक रेगुलर MBA होता है। एग्जीक्यूटिव MBA जो लोग प्रेफर करते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी एक प्रोफेशन में जॉब कर रहे होते हैं, बट एज दे फाउंड दैट दे आर नॉट गेटिंग प्रमोशंस, तो उनके लिए वो प्रेफरेबल होता है कि वो एग्जीक्यूटिव MBA करें विच इज़ ओनली फॉर 1 ईयर। और वहाँ पे आपको कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करने होते हैं टू गेट अ डिग्री एंड टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड टू गेट अ प्रमोशन विद इन द सेम प्रोफेशन। लेकिन जो रेगुलर MBA होता है दैट प्रूव्स दैट यू हैड डन योर MBA विद 20 सब्जेक्ट्स। 20 सब्जेक्ट्स के अंदर वो सारे वो मेजर सब्जेक्ट्स कवर करते हैं जो कि एक MBA को कंप्लीट MBA प्रूव करते हैं कि ही इज़ अ MBA। तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये चॉइस मेरे पास भी आई थी बिकॉज व्हेन आई वाज 23 years old आई स्टार्टेड माय करियर for doing a small job. First job I got, which I remember that it was with Ufone, जहाँ पे मैं सिमें बेचता था। और उस टाइम पे शायद किसी के लिए भी मोबाइल ख़रीदना और सिम ख़रीदना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसी तरीके से उसको बेचना भी एक चैलेंज था। लेकिन क्योंकि जब आप किसी भी चैलेंज को या चैलेंजफुल जॉब को जब आप करते हो तो देन यू केम टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू से दैट आई एम डूइंग समथिंग कॉल्ड मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने एक्चुअली अब मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग में है, क्योंकि आपको MBA के अंदर ये डिसाइड करना होता है एट योर ड्यूरिंग योर सेमेस्टर्स विच कॉल्ड एक्चुअली, इसके अंदर 20 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप 4 to 5 सब्जेक्ट्स आप कवर करते हो ईच सेमेस्टर। आपको डिसाइड करना पड़ता है आफ्टर 2 quarters that your specialization will be in finance or your specialization will be in marketing। जब मैंने क्योंकि मार्केटिंग डिसाइड किया था, बट इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है MBA करने में, जो आप 20 सब्जेक्ट्स करते हो, इवन इफ़ यू डू नॉट सेलेक्ट फाइनेंस, बट आपको फाइनेंस की जो है वो नो आओ इसलिए होती है कि यू कवर्ड दो सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग योर MBA। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि MBA दो किस्म के होते हैं, जो कि आप अगर ऑनलाइन भी अगर MBA देखें आजकल के वक्त में, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट करती हैं, वो ज़्यादातर आपको रेगुलर MBA पे एग्जीक्यूटिव MBA पे अप्रोच करती हैं, सो दैट यू कैन फिनिश योर MBA एज सून एज पॉसिबल एंड गेट प्रमोशन इनटू योर सेम प्रोफेशन। लेकिन रेगुलर MBA की थोड़ी सी मार्केट में वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है कि उसमें आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। फिर जैसे आपने दूसरा सवाल किया हुमा कि इसके लिए एकेडमिक की क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि आप BCom के बाद आप जो हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से MBA के लिए अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हैं, तो अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पे हैं तो बेटर है कि यू कैन इवन यू हैव अ चॉइस टू गो फॉर अ एग्जीक्यूटिव MBA।
जो कि रेगुलर एमबीए से फ़र्क होता है, उसकी ड्यूरेशन 1 ईयर होती है। रेगुलर एमबीए में आप 20 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं और उसके अंदर जो है आपको जो डिग्री है वो 20 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे कवर करते हैं जो कि एक स्पेशलाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। लाइक अगर आप MBA कर रहे हैं, सो देयर विल बी 2 चॉइसेस, वेदर योर MBA विल बी इन फाइनेंस और वेदर योर MBA विल बी इन मार्केटिंग। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 साल और 2 साल की ड्यूरेशन होती है। रेगुलर MBA जो है वो हमेशा 20 सब्जेक्ट्स उसमें आपको ड्यूरेशन कम से कम 2 साल चाहिए होती है 20 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। सेकेंडली यहाँ पे आजकल तो MBA बहुत कॉमन हो गया है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इवन के आई डू बिलीव कि एवरी यूनिवर्सिटी is now offering MBA because MBA बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया किसी भी फील्ड को से रिलेटेड। अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर जो मैनेजरल आपको क्वालिटीज़ पढ़ाई जाती हैं कि हाउ टू हैंडल अ कंप्लीट मैनेजरल सिस्टम या किस तरीके से हाउ टू हैंडल अ मैनेजमेंट anywhere, whether it is job of any within hospital, whether it is in any enterprise or any what you call trading, online trading, even जो आजकल जो एडवांस कोर्सेज आ रहे हैं मोस्टली जो MBAs हैं वो ऑनलाइन की तरफ, यानी कि जो कि जिसे हम लोग कहते हैं ई-कॉमर्स। तो MBA जो है वो इस टाइम तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। अब डिपेंड ये करता है कि अगर तो आप लम्स वगैरह से करना चाहते हैं तो लम्स में MBA जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर होती है, बिकॉज लम्स से ग्रेजुएट जो भी पास होते हैं उनकी जो जॉब्स होती हैं विद इन द मार्केट जो है वो सिक्योर होती है। लेकिन हमें ये बिलीव करना चाहिए इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द सब्जेक्ट्स जो कि आप MBA में पढ़ते हैं, अगर आपकी उन पे कमांड अच्छी है एंड यू आर इनफ कॉन्फिडेंट, देन यूनिवर्सिटी समवेयर इट डज नॉट हैव ग्रेट इम्पैक्ट। लेकिन जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन मार्केट में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट जिस तरीके से आप करेंगे, दैट विल काउंट्स अ लॉट। आमिर साहब बताएं, आपको MBA करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैं यहाँ पे बहुत कंसाइज करके आपको बताना चाहता हूँ कि इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी टू डू माय एजुकेशन अलॉन्ग विद माय प्रोफेशन, यानी किसी भी किस्म की छोटी मोटी जॉब करूँ, मैं अमेरिका जाऊँ और वहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में से जाके वहाँ पे MBA करूँ। इवन के मेरे माइंड में ये भी चीज़ थी कि अगर मैं MBA नहीं भी कर सका तो एटलीस्ट कम से कम मैं अमेरिका चला जाऊंगा। आज तक मुझे ये चीज़ याद है कि व्हेन आई गॉट माय एडमिशन लेटर विच used to be called I-20 फ्रॉम फिनले यूनिवर्सिटी अमेरिका, ओहायो स्टेट जो थी, वहाँ से मुझे एक लेटर रिसीव हुआ और दैट डे वाज द फर्स्ट डे व्हेन फर्स्ट प्लेन क्रैश एट 9 AM एट पेंटागन। तो सारी चीज़ें, मेरी फ्यूचर, मेरा सारा एम्बिशंस, मेरी सारी जो एक भाग दौड़ थी उस प्रोसेस को से रिलेटेड, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई विद इन अ मिनट। सब चीज़ें मेरी कोलैप्स हो गई। लेकिन आई वाज सिटिंग अलोन एट द रोड साइड और मैंने ये डिसाइड किया कि आदमी को अगर कुछ भी बनना है, कुछ भी हासिल करना है, उसके लिए आपको हमेशा प्लान B अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। तो मैंने ये सोचा, इफ़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग हियर इन पाकिस्तान, आई कैन नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मैंने ये डिसाइड किया। दैट टाइम आई हैड ओनली 500 रुपीज़ जब मैं अपना MBA का एडमिशन लेने गया और मैंने वहाँ पे उनसे जाके पूछा कि यहाँ पे MBA कितने का होता है। तो उन्होंने बताया यू नीड टू पे 10,000 एज अ एडवांस फीस और मंथली आपको 4,000 देना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि मैं आपको 15 to 2,000 रुपीज़ पर मंथ पे करूँगा एंड वंस आई विल फिनिश माई ऑल द मतलब जो भी मेरे 20 सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरा रिमेनिंग बचेगा, आई विल टिल I pay you all of your fees
कि जो भी मेरी पेमेंट है मैं वो फिनिश करूँगा, देन ओनली यू गिव मी द डिग्री। तो मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया। मैंने उनको वहाँ पे अपना MBA उस टाइम पे जब डिसाइड मैंने किया तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आई हैव टू कंप्लीट माय MBA कैसे भी करके। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि देयर आर सो मैनी पीपल विद इन योर सराउंडिंग्स जो कि आपको इस चीज़ के लिए काहिल करेंगे वाई टू पे 1 लाख रुपीज़ और why to study MBA। There are ways to get a degree जिसमें आप पैसे देते हैं आपको डिग्री मिल जाती है just to get a degree। मैंने उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने एक रोड मैप था विच आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे अंदर ये बात थी कि मैं ये चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि कल को अगर मेरे इफ़ गॉड ब्लेस मी विद द किड्स तो मेरे बच्चे ये ना कहें, मतलब उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन हो कि इफ़ आवर फादर डन समथिंग लाइक दिस तो हमें उससे ऊपर कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम से, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ कि आपके पास एक स्केल है जिसमें आपकी 20 इयर्स है, फिर आपकी एज है 40 इयर्स, फिर आपकी एज है 70 इयर्स। 20 इयर्स में आपको फिक्र होती है कि व्हाट विल बी माय फ्यूचर। 40 इयर्स में आपको फिक्र होती है कि हाउ टू सिक्योर योर फ्यूचर। 40 इयर्स में जो कुछ आपने बनाया होता है या जो कुछ हासिल किया होता है फिर आप उसको सेव करना शुरू कर रहे हैं। और आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली मेरी लाइफ में जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और बहुत मतलब खुशी से ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने जब अपना MBA स्टार्ट किया तो मेरे पास फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे और मुझे एक 60 इयर्स के ओल्ड मैन ने जॉब दी अपनी NGOs में। और जब उन्होंने मुझे बताया कि ही स्टिल अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और वो एक कोली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि हिंदू कन्वर्टेड क्रिश्चियंस जो होते हैं हमारे थर्ड साइड पे, उनको किसी ने MBA कराया। बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ही रिमोट जो कम्युनिटी है हमारी थर की, उधर से उठा के उनको MBA कराया। So I shared my ambitions with him. So he said, okay, do the job and in evening you complete your education. तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना MBA during my job complete किया and it was not at all easy task। जब आप जॉब भी कर रहे होते हैं और उसके साथ अपना MBA भी कर रहे होते हैं, it is quite difficult। उसके बाद में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों का सहारा लिया अपने MBA को कंप्लीट करने के लिए जो कि दे वर वेरी इंटेलिजेंट इन देयर मतलब उस टाइम पे शायद मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो मेरी हेल्प करें तो आई कैन एबल टू गेट गुड मार्क्स इन माय MBA। और फिर मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिग्री। डिग्री की ये वैल्यू है जो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक बंदे के पास एबिलिटी है और उसके पास डिग्री नहीं है सो ही कैन नॉट बी द मैनेजर डायरेक्टली। ही हैज़ टू मेक मोर स्ट्रगल टू कम अप टू दैट लेवल जहाँ पे वो उन चीज़ों को कवर कर सके और या कह सके कि मैं मैनेजर हूँ। इफ़ यू हैव अ डिग्री यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन द मैनेजरल पोजीशन पे। और डिग्री होने का जो आपको मेन एडवांटेज मिलता है, किसी भी किस्म की डिग्री हो, चाहे वो MBA हो या किसी कोई डॉक्टरेट डिग्री हो या कोई MBBS की डिग्री हो, आपको डायरेक्टली एक ऐसी पोजीशन पे चांस मिलता है जहां से यू डू नॉट नीड टू वर्क फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू कम अप टू दैट लेवल वेयर अदर पीपल्स लाइक यू वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिग्री जो आपकी होती है वो आपको हेल्प करती है टू डायरेक्टली रीच टू दैट पोजीशन जहाँ से आपका हाफ ऑफ योर स्ट्रगल आपका कम हो जाता है।
आमिर साहब, आप अपनी कम्युनिटी को कैसे पे बैक करना चाहेंगे? मैं हुमा ये समझता हूँ कि हम सबको, बल्कि जो किसी भी जगह पे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, हमें कम्युनिटी को पे बैक करना चाहिए किसी भी तरीके से, जो कि हमारे स्पेशली जो लोग मुस्तहिक हैं, जो किसी भी किस्म की रिसोर्सेज से मतलब उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को पे बैक करना चाहिए। वो ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम किसी बच्चे की तालीम की ज़िम्मेदारी ले लें, या किसी ऐसे घर को जिसको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग सपोर्ट करें। तो ये मैं इसको जो है अपनी कम्युनिटी को इस तरीके से पे बैक करना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आमिर साहब हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच हुमा, और मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर पाई साहब का, उनके सारे एफर्ट का, और जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अपनी बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, विच कैन बी इफ़ समवेयर हेल्पफुल फॉर आवर कम्युनिटी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखा आपने, ज़मीन के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। हमारी स्ट्रगल डिसाइड करेगी कि हम ज़मीन से मट्टी हासिल करते हैं या सोना। इसी के साथ मैं आपकी होस्ट हुमा जेम्स आपसे इजाज़त चाहती हूँ।